गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर न्यूक्लियस और नॉट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और नॉट, यानी कि इस बेसिस पे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल में या नहीं, या किस तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस बेसिस पे सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की पहले हम बात करेंगे। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या कि एक नॉट वेल डेवलप। प्रिमिटिव मतलब हो गया नॉट वेल डेवलप। कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन से आ रहा है। ठीक है, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोटिक सेल। तो अभी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की हम बात करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है एक सिंपल बैक्टीरिया का। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का जब हम फीचर जानेंगे तो क्या होता है कि उनमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जो भी एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, चूँकि यहाँ पे तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है नहीं कि वो एंजाइमेटिक फंक्शन करे एंड ऑल। सो यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या इसका सबसे आउटर मोस्ट आपका लेयर क्या है, ऑल सेल्स का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर जो आपका है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या है, सेल वॉल का एक लेयर बना हुआ है। ठीक है, सेल वॉल का एक लेयर बना हुआ है। सेल वॉल के ऊपर क्या है, कभी कभी कुछ बैक्टीरियल सेल्स में एक और लेयर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। एक डॉटर स्ट्रक्चर से दिखाया गया है, एक पतला सा लेयर होता है कैप्सूल का। ठीक है, तो ये आपका सेल का आउटर स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सेल के इनर स्ट्रक्चर में देखें तो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और इसी साइटोप्लाज्म में क्या है, एंजाइम्स भी एम्बेडेड हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मीजोजोम्स बोल रहे हैं। मीजोजोम्स क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोकैरियोटिक सेल में वो फंक्शन कौन कर रहा है, हमारा मीजोजोम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मीजोजोम्स हो गया। इसमें अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके राइबोसोम की। तो राइबोसोम क्या है, इसमें 70S टाइप का होता है। राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप होता है, यानी कि इसका जो सर्टबर कोएफिशिएंट है राइबोसोम का वो कौन सा है, 70S टाइप है। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हो गया। इसके राइबोसोम के बारे में कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिम्ब्री वगैरह, जो इनके लोकोमोशन वगैरह में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में है। अगर ये एक और स्ट्रक्चर आपका रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है कब, जब आपका कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन, और जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, निगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में है। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं होता है, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम्स होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो किस टाइप के होते हैं, तो हमें बताना है 70S टाइप के होते हैं। ठीक है, मेसोसोम का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, जो कि हमारे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक है, और एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। और डीएनए कैसा है, तो सर्कुलर डीएनए है, जो कि क्या है, मेसोसोम से अटैच्ड है। ठीक है, मेसोसोम से अटैच्ड होने का क्या कारण है, क्योंकि मेसोसोम जो है वो भी जैसा डीएनए है तो जेनेटिक मटेरियल है, ऑब्वियसली ये सेल डिवीज़न में पार्ट लेगा। सेल डिवीज़न में पार्ट लेगा तो ये सेल डिवीज़न में मेसोसोम का भी रोल होता है, तो वो आपका साथ में
दोनों डिवाइड करेंगे, इसलिए मेसोसोम से अटैच्ड होता है आपका डीएनए। तो और डीएनए कैसा होता है बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में कैसे डीएनए होते हैं, तो सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रोकैरियोटिक के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।